आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे हम एसडीएम को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक, इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हैं जे एसडीएम तो फिर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ सारी बात की जाएगी। उससे पहले बता दें कि आपकी यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र की मैराथन क्लासेज चल रही, लगातार जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी हैं और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबकी क्लासेज लगातार आने वाली, तो मैराथन क्लासेज आप देख सकते हैं। और वहीं जो भी आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और करंट अफेयर की फुल एनिमेटेड क्लासेज भी आने वाली हैं। और हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की हमारे चैनल पे सीरीज भी आने वाली है, जो कि बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक होते हैं आपके, बहुत आसानी तरीके से उसमें चीज़ों को समझाया जाएगा। ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के, देखिए जो एसडीएम की सैलरी की बात करें यहाँ पर, तो इसका पे बैंड जो होता है वो होता है आपका 15,600 से 39,100 रुपये, मतलब 15,600 से 39,100 रुपीज़। पे बैंड इसका 3 होता है। ठीक, कहीं अगर बात करें ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे भाई जाहिर सी बात है यूपी पीसीएस की जो टॉप की पोस्ट होती है उसमें आती है एसडीएम। ठीक, सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। तो ग्रेड पे इसका 5400 होता है। ग्रेड पे के बाद पे लेवल की बात करें, जो 7th सीपीसी पे लेवल होता है, इसका पे लेवल 10 होता है। ठीक, मिनिमम बेसिक पे की बात करें तो मिनिमम बेसिक पे आपका 56,100 रुपये है। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम बेसिक पे, तो 1,77,500 रुपये इसका मैक्सिमम बेसिक पे है। ठीक, तो जब आप इनिशियली ज्वाइन करेंगे, पे लेवल 10 की बात कर रहे हैं, पे लेवल 10 में मिनिमम बेसिक पे आपका 56,100 रुपये, मैक्सिमम 1,77,500 रुपये। अब देखिए जो डियरनेस अलाउंस लगेगा, वो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, ठीक, ज़माना बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं और महंगाई भत्ता उसी तरीके से बढ़ता रहता है। अभी फ़िलहाल आज की डेट में देखा जाए तो 46% आपका है, ठीक, महंगाई भत्ता। तो आपका महंगाई भत्ता जो लगता है ना, वो बेसिक पे लगता है। बेसिक पे आपका कितना है? 56,100 रुपये। जो आपका महंगाई भत्ता लगता है वो मिनिमम बेसिक पे लगेगा। तो मिनिमम बेसिक पे आपका 56,100 रुपये है। 56,100 पे जब आप 46% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25,806 रुपये। ठीक, तो 25,806 रुपये और 56,100 रुपये, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा जा करके 81,906 रुपये। ठीक, 81,906 रुपये आपका बनेगा। एचआरए की बात करें, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपना आवास रखना चाहते हैं, तो फिर एचआरए लेते हैं वहाँ पे। नहीं, फिर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो एसडीएम तहसील में तैनात होते हैं उन्हें बढ़िया आवास मिलता है, नंबर 1 का। ठीक, वो आवास लेना प्रेफर करते हैं। ठीक, तो वैसे मैक्सिमम एचआरए जो होता है वो आपका 27% लगता है। ठीक, जो भी आपका मिनिमम बेसिक पे है उस पर 27% लगता है एचआरए। तो अगर आप उसका 27% निकालेंगे 56,100 का, तो 15,147 रुपये आएगा। अभी यही मान के चलते हैं कि यहाँ 15,147 रुपये आप एचआरए ले रहे हैं। ठीक, तो जब आप 81,906 में 15,147 को ऐड कर देते हैं तो ये आपका 97,053 रुपये बन जाएगा। ठीक, फिर वही बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 7,600 से 10,000 रुपये तक मिलता है। ठीक, 7,600 से 10,000 रुपये तक ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो अगर आप 10,000 रुपये मैक्सिमम लेकर चलते हैं और इसे ऐड कर देते हैं ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी ऐड कर देते हैं, तो फिर आपका 97,053 में 10,000 रुपये ऐड करेंगे तो 1,07,053 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक, तो 1,07,053 रुपये हो जाएगा। 1,07,053 रुपये आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही दुर्घटना वाली बात हो गई। 1,07,053 रुपये में से जो है आपका एनपीएस भी कटेगा और अदर डिडक्शन भी होते हैं कुछ। ठीक, 1,07,053 रुपये में से जो है आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस आपका कितना कटता है? 10% कटता है। तो 10% किस चीज़ का कटता है? बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का जो एडिशन होता है ना, वो आपका आया 81,906 रुपये। तो 81,906 रुपये का जब आप 10% निकालेंगे तो 8,190 रुपये आपका क्या होगा? कट जाएगा। 8,190 रुपये आपका कट जाएगा। ठीक, तो 8,190 रुपये आप
इसमें से घटा सकते हैं। कितना आया आपका 1,07,053 रुपये। तो इसमें से आप 8,190 रुपये घटा दीजिए। जब NPS आप 10% घटा देते हैं तो 98,863 रुपये बनता है। लेकिन ज़्यादातर एरिया में जो आपके SDM होते हैं वो आवास, सरकारी आवास ही लेते हैं। तो अगर आप HRA भी इसमें से घटा देते हैं, जो HRA आपको कितना मिल रहा है 15,147 रुपये मिल रहा है। तो 15,147 रुपये जब आप इसे घटा देंगे तो इसमें आपका, तो अगर आप 15,147 रुपये HRA घटा देते हैं तो आपका 83,716 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे एज ए SDM। ठीक, तो 83,116 रुपये आपको मिलेगी इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में। उसके बाद बढ़ती जाएगी। जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। उससे पहले आपको NPS का रूल एंड रेगुलेशन आपको समझा देते हैं कि NPS जो आपका कटता है 8,190 रुपये तो आपके कट गए। ठीक, अब वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई NPS कटता है तो NPS का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, NPS आपका कटेगा 8,190 रुपये, जो कि सरकार आपके खाते से काट लेगी। ठीक, जो भी आपकी सैलरी है, सैलरी मतलब क्या है, बेसिक पे 56,100 रुपये और 25,806 रुपये जो आपका क्या है डियरनेस अलाउंस है। तो इन दोनों का जो एडिशन होता है वो आपका आता है कितना, तो वो आपका आता है 81,906 रुपये। तो 81,906 रुपये का 14% आपको कौन देगी, सरकार देगी। ठीक, तो इसका जब 14% आप निकालेंगे तो 11,466 रुपये आता है। कितना आता है, 11,466 रुपये। मतलब 8190 रुपये तो आपकी सरकार ने काटे हैं आपके अकाउंट से, लेकिन सरकार आपको 14% एक्स्ट्रा दे रही है। तो उसे जब आप ऐड करेंगे ना तो 19,656 रुपये आपके खाते में जा रहे हैं। NPS का खाता होता है। ठीक, तो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वो आपके खाते में जमा होता रहता है। ठीक, तो 19,656 रुपये आपके खाते में हर महीने जमा हो रहा है। वो आपको मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, जब आप अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। ठीक, जितनी भी नौकरी आपको करनी है 65 साल तक, वो कार्यकाल आपका पूरा हो जाएगा, पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे, तो आपको इकट्ठे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो कैसे मिलती हैं उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, 19,656 रुपये आपका जमा हो रहा है। ठीक, इनिशियली बता रहे हैं, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी आपकी तो और ज़्यादा जमा होता जाएगा, क्योंकि आपका NPS भी ज़्यादा कटेगा। तो NPS ज़्यादा कटेगा तो 14% आपको सरकार दे भी रही है, वो भी जमा होगा। तो फिलहाल इनिशियली बात करें तो 19,656 रुपये आपका जमा हो रहा है। और ये सरकार जो जमा करती है आपका पैसा, ये आपसे ले करके और जो अपना देती है 14%, इन दोनों को ऐड करके, ठीक, 10% 14%, उसके बाद में सरकार इसे इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट कहाँ करती है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो SBI, LIC, UTI जो आपकी स्कीम निकालती है उसमें भी इन्वेस्ट करती है। मतलब सरकार आपके पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करती है कि उसका बढ़िया आपको रिटर्न मिल सके। तो SBI है, UTI है या शेयर मार्केट है, वहाँ पर सरकार आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो होती हैं तो उनमें जो है सरकार अपना पैसा लगाती है। और ये मान के चलिए कि NPS में आपको बढ़िया फंड मिलता है। ठीक, तो सरकार जहाँ भी पैसा लगाती है, SBI, LIC के जरिए जहाँ भी लगाती है पैसा ना, तो उसका रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है। ये मान के चलिए 8 से 10% आपको रिटर्न मिल जाना है। देखिए, 19,656 रुपये जो जा रहे हैं, इसका भी 10% अगर रिटर्न देखें ना आप तो 2,000 रुपये ये भी बढ़ जाने हैं। तो ये मान के चलिए 2 से 3,000, तो लगभग 22,000 रुपये इनिशियली आपके जमा हो रहे हैं। ठीक, तो सोच सकते हैं बढ़िया एक फ़ंड मिलता है जब आप लास्ट में रिटायर होते हैं। और बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, 2-3 डिडक्शन होते हैं, वो आपके 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये ऐसे होते हैं। ठीक, तो उसे आप छोड़ दीजिए। फिलहाल मेन डिडक्शन आपका NPS का ही होता है। फिलहाल आपको एक भारी भरकम सैलरी मिलने वाली 83,716 रुपये इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए SDM। तो पैसा आपका वैसे भी NPS में डबल होने वाला है, 21 दिन में पैसे डबल होंगे, अक्षय कुमार की तरह, समझ सकते हैं आप लोग। और वहीं बात करें अब आपकी कि सैलरी कैसे बढ़ेगी, कैसे आपकी सैलरी लगातार बढ़ते बढ़ते 5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। ठीक, तो वो सारी बात करेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ सैलरी बढ़ती कैसे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए एसडीएम की सैलरी का पे लेवल जो होता है वो आपको पता है, पे लेवल 10 पे एसडीएम ज्वाइन करते हैं आप। तो एज ए एसडीएम जब आप ज्वाइन करते हैं तो पे लेवल आपका 10 होता है। बेसिक पे जो आपका इनिशियली होता है 56,100 रुपये होता है, ठीक। वहीं अगर आप फिर देखेंगे जब आपका टाइम बीतेगा, तो जब आप सीनियर टाइम स्केल में आएंगे, सीनियर टाइम स्केल में जब आते हैं तो पे लेवल 11 में पहुंच जाएंगे। कितने साल में? लगभग 5 साल लग जाएंगे, ठीक। तो 5 साल में आप पे लेवल 11 में पहुंच जाएंगे। और पे लेवल 11 का जो बेसिक पे होता है, ठीक, वो 67,700 रुपये से 1,60,000 रुपये होता है, जो कि आपकी सैलरी फिर आपकी 1.5 लाख के करीब पहुंच जाएगी। तो 5 साल के अंदर अंदर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपये पर मंथ हो जाएगी, ठीक, क्योंकि आप पे लेवल 11 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 8 साल के बाद लगभग आपका पे लेवल 12 हो जाएगा। और पे लेवल 12 में जो आपका होता है बेसिक पे, वो आपका 78,800 से 1,91,500 रुपये होता है। तो वो आपकी सैलरी बनेगी जाके, अगर आप सब जोड़ेंगे घटाएंगे ना, तो 2 लाख के करीब आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक, आफ्टर 8 ईयर्स, क्योंकि आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पहुंच जाएंगे इसीलिए, ठीक। तो 2 लाख के करीब आपकी सैलरी आफ्टर 8 ईयर में बनने लगेगी। देखिए आफ्टर 12 ईयर की बात करें, 12 साल के बाद आप पे लेवल 13 में एंट्री कर देंगे। लगभग जो है 3 से 4 साल में आप पे लेवल पार करते रहते हैं, ठीक। तो आफ्टर 12 ईयर में पे लेवल 13 में पहुंचेंगे। 1,18,500 से 2,14,100 रुपये आपका बेसिक पे होता है। और इस पे जब आप पहुंचेंगे तो लगभग आपकी सैलरी 2.5 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक। वहीं आफ्टर 16 ईयर की बात करें तो सुपर टाइम स्केल में आप पहुंच जाएंगे और पे लेवल 13 होगा। पे लेवल 13 में जब आप पहुंचेंगे तो 1,31,100 रुपये से 2,16,600 रुपये हो जाएगा, ठीक। और लगभग आप 3 लाख के ऊपर की सैलरी पाने लगेंगे, ठीक, आफ्टर 16 ईयर। तो आफ्टर 20 ईयर जो पे लेवल होगा वो आपका 14 होगा और लगभग सैलरी आपकी 4 लाख प्लस की जाएगी, ठीक। तो ये आप मान के चल सकते हैं, बढ़िया सैलरी आपको मिली रही है। और आपका जो भी एनपीएस वगैरह जमा हो रहा है वो भी जमा हो रहा है, अदर चीज़ें भी आपको मिलती हैं, ठीक। सैलरी तो सैलरी है, उसके बाद आपको सरकार इतनी फैसिलिटी देती है, ड्राइवर देती है, गाड़ी देती है, ठीक, माली देती है, गार्डनर देती है, रसोइयाँ देती है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और जो स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी एसडीएम की, उसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात करनी थी सैलरी की। सैलरी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी बनती है, आप सैलरी के बारे में बताइए। तो सैलरी के बारे में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। सैलरी आपकी बढ़िया लेवल की बनने वाली है, ठीक। लगभग आप 5 साल में ही 1.5 लाख प्लस के आदमी बन जाएंगे, ठीक, जो कि आपकी हैंड सैलरी होगी। देखिए ऊपर की कमाई की बात बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक, कि ऊपरी कमाई कितनी होती है। तो ऊपरी कमाई का मामला यही है कि अगर आप देखें, ठीक, जो आपका ट्रेन का डिपार्टमेंट है उसमें टीटी होते हैं, टीसी होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं। तो अब स्टेशन मास्टर हैं या टीटी हैं, वो सड़क पे आके बाहर तो ऊपरी कमाई कर नहीं सकते, उनका सिस्टम ट्रेन में चलता है, ठीक। तो ट्रेन में बढ़िया कमाई करते हैं। वहीं अगर बात करें बाहर पुलिस है, पुलिस खड़ी हुई है, ठीक, अपना जो है रोड पे खड़ी होती है, उसका भी ऊपरी कमाई हो जाता है, थाने में उसकी ऊपरी कमाई हो जाती है। अब पुलिस वाले सोचें कि हम जाके एरोप्लेन में ऊपरी कमाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो उसी तरीके से एसडीएम का एक क्षेत्र होता है पूरी तरीके से, और उस क्षेत्र का वो मालिक होता है, बहुत भारी भरकम उसकी ऊपरी कमाई होती है। देखिए ऊपरी कमाई एसडीएम की बात करें तो एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में इतने सारे काम आते हैं, इतने सारे काम आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। देखिए एसडीएम जो होता है उप प्रभागीय न्यायाधीश का काम करता है, और जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, वो उसके अधिकार क्षेत्र में, उस पर जितना भी न्यायिक काम होता है वो आपका एसडीएम ही करता है, ठीक, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पावर होती है। उसके बाद में उसके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ठेके होके बहुत ज़्यादा पास करता है, ठीक। बहुत सारे ठेके भी आपके एसडीएम के जरिए ही पास होते हैं, विधायक जी से मिल करके, साठ गांठ करके, तो उसमें भी बढ़िया ऊपरी कमाई होती है। मतलब ऊपरी कमाई के इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं कि सोचना ही नहीं, आप समझ ही सकते हैं, ठीक। तो बहुत पैसा होगा, आप जो है माला माल हो जाएंगे। ये मान के चलिए लक्ष्मी जी आपके ऊपर धन वर्षा करेंगे, ठीक। तो ऊपरी कमाई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत कमाई होने वाली है। सिलेक्शन लीजिए, बस सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और मन लगा के पढ़ना है तो भाई घटना चक्र सारी ख़त्म करिए, ठीक। जो भी आपको घटना चक्र की पीडीएफ वगैरह चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक।
और मैराथन क्लासेज हमारे यहाँ चल रही है। करंट अफेयर की बढ़िया क्लासेज आने वाली हैं। ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की सीरीज़ भी हमारी आने वाली है, फुल एनिमेटेड। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। एसडीएम की सैलरी के बारे में आपको बता दिया हमने। एसडीएम का पावर क्या क्या होता है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। और एसडीएम के ऊपर मोटिवेशन का वीडियो आपका पहले से ऑलरेडी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। बढ़िया वीडियो, 1 घंटे का मोटिवेशन है। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं फुल मोटिवेट हो जाएंगे, आपको अलग मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। ठीक, और यूपीपीएससी आरओ के ऊपर भी जो भी वीडियो बने हुए हैं मोटिवेशन के, वो भी देख सकते हैं। और एसडीएम का कार्य क्षेत्र क्या क्या होता है, एसडीएम का अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या बना सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। ठीक, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएंगी। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।